योगी जी के हम बहुत आभारी हैं, बहुत थैंकफुल हैं योगी जी के। योगी जी जिस कैडर के नेता हैं और जो उनका ऑरा है, जो उनका तेज है, जो उनका प्रकाश है, उनके द्वारा अगर इस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन होता है तो कम से कम जनता ये जान जाएगी कि हमारे हॉस्पिटल का जो है अवेयरनेस लोगों को हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस हॉस्पिटल में आ सकेंगे। सरकार का पूरा हमें सहयोग मिल रहा है और हेल्प मिल रही है सरकार की कि एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में विद अफोर्डेबल सर्विसेज इज़ अवेलेबल एंड उसका उद्घाटन माननीय योगी आदित्यनाथ जी के हाथों हो रहा है। लास्ट इतने सालों में मुझे कभी भी रात को 2 बजे 3 बजे घर से निकलने में किसी प्रकार का कोई डर नहीं महसूस हुआ एंड एक्चुअली उसका श्रेय मैं हमारी पुलिस एंड हमारी सरकार को देना चाहूँगी। ये बताइए, अब लखनऊ के बाद यहाँ पर भी यानी कि अब उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी मेदंता 500 से ज़्यादा बेड के लिए ये हॉस्पिटल खुला है। सर क्या क्या स्पेशल होने वाला है यहाँ पर और किस किस चीज़ को लेकर यहाँ पर, यानी कि आप भी किस चीज़ के डॉक्टर हैं ये भी बताइए। नमस्कार जी, मैं पहले तो आप सबको बता दूं कि द ग्रैंड हॉस्पिटल मेदांता नोएडा विद ग्रेट प्लेजर इज़ ओपनिंग इन नोएडा टुडे। मैं डॉक्टर संजय गुप्ता हूं। मैं यहां डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट में डायरेक्टर एंड हेड हूं। तो बहुत अच्छी फीलिंग है आज मेदांता नोएडा को। जैसा आपको मालूम है, जैसी लेगेसी है मेदांता की, उसी लेगेसी को फॉलो करते हुए उन्हीं लाइंस पे ये हॉस्पिटल एस्टेब्लिश किया गया है। जहाँ तक मेरे डिपार्टमेंट की बात है, मैं और मेरी टीम, सो वी प्लेज दैट वी आर गोइंग टू कीप द ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स ऑफ पेशेंट्स एट बे, कीप देयर बोन्स एंड जॉइंट्स हेल्दी, कीप देम मूविंग। दिस इज़ आवर प्लेज। इसी के साथ साथ देखिए, मेदंता की अगर हम बात करें, मेदंता जैसे बड़े हॉस्पिटलों में इलाज कराने के लिए लोगों को दिल्ली से कभी गुड़गांव भागना पड़ता था या फिर कभी उत्तर प्रदेश के लखनऊ भागना पड़ता था, पर अब नोएडा में इतना बड़ा यानी कि अब ये आप हॉस्पिटल खुल चुका है जिसका इनॉग्रेशन आज हो चुका है, तो इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों के लिए होगा जो दिल्ली NCR में रहते हैं, जिन्हें अब ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। करेक्ट, आपने बिल्कुल सही कहा। जो फैसिलिटीज़ गुड़गांव जाने के लिए लोगों को अवेल करने के लिए गुड़गांव जाना पड़ता था, वो सारी फैसिलिटीज़ इस छत के अंदर अब अवेलेबल है। ये मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। एक ही छत के अंदर यू नेम द डिसिप्लिन एंड इट इज़ प्रेजेंट। और आपको बता दें कि जो वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, वर्ल्ड्स बेस्ट इक्विपमेंट्स एंड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपर्टीज़ यहाँ पे मेदांता नोएडा में अवेलेबल है। इसलिए अब लोगों को नोएडा ही नहीं, नोएडा के आसपास के एरिया के लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, इक्विपमेंट्स हैं, क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ है। और इन सब से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बताऊँ, वी हैव अ टीम ऑफ वेरी वेरी डेडिकेटेड, कमिटेड and above all a very very passionate team of clinicians and other staff members to look after the patients. इसी के साथ साथ यहाँ पर आयुष्मान कार्ड भी, यानी कि सर अगर हम बात करें तो आयुष्मान कार्ड भी यहाँ पे चलेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनको भी एक वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर यहाँ पर मिल पाएगा। सर बिल्कुल मिलेगा। आयुष्मान कार्ड यहाँ पे चलेगा, समय के साथ वो शुरू हो जाएगा। एक रीज़नेबल प्राइस के अंदर और सरकारी स्कीम के अंतर्गत उन लोगों को यहाँ पे इलाज मिलेगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि उसी प्राइस रेंज के अंदर उन लोगों को वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रीटमेंट यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। मैं पर्टिकुलरली अपने डिपार्टमेंट में, हमारा जो फोटे ऑफ वर्क है, जो मेन स्पेशलिटी ऑफ वर्क है, वो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ है। तो आपको ये बता दें कि हम मोस्ट एडवांस, मोस्ट आधुनिक तकनीक से जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी यहाँ पे करते हैं, जिसके लिए मोस्ट एडवांस रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी की भी फैसिलिटी, AI असिस्टेड फैसिलिटी सारी अवेलेबल हैं। और आपको एक बात और बता दें कि इन सारी फैसिलिटीज़ के लिए मेरे अपने डिपार्टमेंट में पेशेंट को कोई एडिशनल पेमेंट नहीं करनी है। वो आपके TPA कार्ड या आयुष्मान कार्ड या CGHS ECHS पैकेजेस के अंदर वो शामिल है। सर, मेदंता की बढ़ती हुई चेन से सरकारी हॉस्पिटल्स के ऊपर अब कम दबाव पड़ेगा, ये कहना ये आपका कथन बिल्कुल सत्य है कि जैसे जैसे आयुष्मान फैसिलिटीज़ प्राइवेट हॉस्पिटल्स लेते जाएंगे, आयुष्मान फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते जाएंगे, वैसे वैसे जो दबाव है सरकारी, जहां आप देखते हैं कि मरीजों की लाइन लगी हुई है, उन मरीजों को भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छे स्टैंडर्ड की केयर मिलने लगेगी। और इस बात को लेकर के हम बड़े खुश हैं, बड़े अपबीट हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जनता का हम ट्रीटमेंट कर पाएँ। एज ए डॉक्टर खुश तब होता है जब उसका मरीज़ खुश होता है। तो मरीज़ की खुशी और ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों को खुशी करने में जो हमें खुशी मिलती है, उसका कोई
कंपैरिजन नहीं है। तो मेरे ख्याल से आयुष्मान कार्ड, CGHS, ECHS, ये जितनी फैसिलिटीज़ हैं ये सारी हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल होंगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों की नोएडा ही नहीं, नोएडा के आसपास के इलाकों के, पूरे यूपी के इलाकों के, बल्कि दिल्ली तक के जो नोएडा के नज़दीकी एरिया हैं उन सबको हम पूरा कवर कर पाएंगे और सबसे अच्छी सुविधा प्रोवाइड कर पाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया गया है। सर, सरकार के द्वारा कितनी हेल्प और सहायता की गई है? जैसे कि लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि सरकार के द्वारा भी सिंगल विंडो क्लियरेंस इस हॉस्पिटल के लिए बिजली पानी से लेकर व्यवस्था कराई गई। बिल्कुल सही कहा आपने। योगी जी के हम बहुत आभारी हैं, बहुत थैंकफुल हैं योगी जी के। उनकी सहायता से इस हॉस्पिटल को, जैसा आपने बताया, सिंगल विंडो स्टेटस प्रदान हुआ है, मिला है। और योगी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात तो ये है, योगी जी जिस कैडर के नेता हैं और जो उनका ऑरा है, जो उनका तेज है, जो उनका प्रकाश है, उनके द्वारा अगर इस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन होता है तो कम से कम जनता ये जान जाएगी कि हमारे हॉस्पिटल का जो है अवेयरनेस लोगों को हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस हॉस्पिटल में आ सकेंगे इलाज के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटलों को हेल्थ केयर पर सरकार ध्यान दे रही है। सर, आपको लगता है कि सरकार का ध्यान है उत्तर प्रदेश में हेल्थ केयर को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने का? बिल्कुल है, क्योंकि आपको जैसा मालूम है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अभी वो सारी तकनीक्स और वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और सरकार की पूरी सहायता मिल रही है। सरकार की तरफ से कुछ गरीब पेशेंट्स के लिए, वैसे आपने सुना होगा मुख्यमंत्री योजना होती है जिसके अंतर्गत मरीजों का मुख्यमंत्री कोष से पैसा आ जाता है और उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने की। और मैंने खुद बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे ऑपरेट किए हैं जो अपनी तरफ से जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी को अफोर्ड नहीं कर पाते थे और मुख्यमंत्री सहायता कोष से उनको पैसे, हमने उनको हेल्प की, सरकार की तरफ से हेल्प मिली और उन्होंने सुविधा उपलब्ध की। कम दामों में, फ्री में, लगभग ये समझ लीजिए उनको अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कुछ योगदान नहीं करना पड़ा और एक बहुत अच्छा इलाज उनको मिला है। तो सरकार का पूरा हमें सहयोग मिल रहा है और हेल्प मिल रही है सरकार की तरफ से। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेकर जो तमाम चीज़ें की जा रही हैं, जैसा कि अभी आपने बताया कि गरीब पेशेंट्स के लिए भी तमाम स्कीम और योजनाएं सरकार के द्वारा लाई गई है, तो इससे आप डॉक्टर्स को कितना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है? और उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही मेदंता हॉस्पिटलों की चेंज को लेकर के अब मल्टी स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल्स हैं वो उत्तर प्रदेश में खुल रहे हैं, तो जो गुड़गांव या दिल्ली में रहने वाले डॉक्टर्स हैं उनके लिए कितना बेटर ऑप्शन है ये कि अब वो नोएडा में भी सेटल हो सकते हैं? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आप वैसे ही जानते हैं कि दिल्ली बहुत कंजस्टेड है, ओवर क्राउडेड है और एक हद तक कह भी सकते हैं पॉल्यूशन लेवल भी बहुत ज़्यादा है दिल्ली के अंदर। नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद और इन सब में मैं ये कहूँगा कि नोएडा सबसे क्लीन सिटी माना जाता है, ग्रीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, क्लीन सिटी माना जाता है। तो इस तरह के मल्टी स्पेशलिटी बड़े हॉस्पिटल्स अच्छी सुविधाओं के साथ अगर यहाँ पे खुल रहे हैं तो डॉक्टर्स के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, प्लस सेटलमेंट अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है इस हॉस्पिटल का, जैसी यहाँ पे फैसिलिटीज़, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, काम करने में मज़ा आता है। ऐसी जगह में काम करने में मज़ा आता है और मेरा अपना पैशन, अपना मोटिव यही है कि हम जितने से ज़्यादा ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट में लोगों को चला पाएँ। हमारे पास मरीज़ आते हैं, बेचारे व्हीलचेयर पर आते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं और बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको आर्थिक सहायता की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास हर तरीके की सुविधा उपलब्ध है। जो पेशेंट अपने सेल्फ पेइंग कैपेसिटी रखता है उसके लिए भी वही फैसिलिटीज़ हैं। जिस पेशेंट के पास सेल्फ पेइंग कैपेसिटी नहीं है या TPA कार्ड्स नहीं है उसके लिए भी फैसिलिटीज़ है। तो हम सभी पेशेंट्स का समान रूप से ट्रीटमेंट करते हैं। ये नहीं कि पेशेंट अगर मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर कैडर को बिलोंग करता है जहाँ पे कि उसका मतलब उसका वो जो एंटाइटलमेंट है उतनी ज़्यादा ना हो तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ ट्रीटमेंट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी पेशेंट को समान रूप से ट्रीटमेंट मिलता है। क्योंकि मरीज़ तो मरीज़ है, हमारे लिए इंसान तो इंसान है और उसको खुश करके जो खुशी हमें मिलती है वो खुशी किसी और चीज़ के तुल्य नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर प्रिया बंसल है। मैम ये बताइए, आज मेदंता नंबर 1 हॉस्पिटल कहे जाने वाले यानी कि जो चेन है, अब नोएडा में भी मेदंता का उद्घाटन हो रहा है, क्या कुछ कहेंगी? या सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे इनॉग्रेशन के लिए पहुँच रहे हैं? देखिए, मेदांता का नाम ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड नंबर 1 है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब नोएडा में यानी उत्तर प्रदेश में भी ये फैसिलिटीज़ हमारी सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो ऑफ कोर्स पेशेंट्स को बेनिफिट होगा, उनको गुड़गांव तक ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। आज के ज़माने में जब ट्रैफिक इतनी बड़ी समस्या है,
और वो भी बीमार मरीज़ के लिए इतना लंबा रास्ता ट्रैवल करना कभी कभी मुश्किल होता है, उसके साथ उसके अटेंडर्स होते हैं। तो मेदांता नोएडा डेफिनेटली विल बी अ बिग सक्सेस जो हमें लगता है। एंड हमारे पास में सारी वो सुविधाएं हैं जो एक्चुअली एक टर्शरी हॉस्पिटल जो गुड़गांव वाले हमारे यूनिट में भी हैं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट रोबोट है, रोबोटिक सर्जरीज़ हम कर रहे हैं ऑलरेडी। हमारे जो पेशेंट्स हैं वो डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। सो सब कुछ आगे के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए नोएडा के लिए आगे भविष्य बहुत ब्राइट है, यही मैं कह सकती हूँ। मेदंता की शुरुआत लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हुई, तो वहाँ पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी तारीफ करते हुए कहा था कि इस चेन को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। और अब चेन बढ़ते बढ़ते नोएडा में भी अभी मेदंता खुल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार का कितना सहयोग रहा है तमाम फैसिलिटीज़ और आप लोगों को सुरक्षा से लेकर व्यवस्था प्रोवाइड कराने? बिल्कुल, सरकार की सहमति और सहयोग के बिना ना कोई भी चीज़ कर पाना, स्पेशली इतने बड़े लेवल पर कोई भी चीज़ को संभव बना पाना पॉसिबल नहीं है। एंड मेदांता जैसी चेन, बिल्कुल सही बात है, और हॉस्पिटल्स की नीड है। क्यों नीड है? क्योंकि हेल्थ केयर एक ऐसी चीज़ है जो कि हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, ठीक है। हर व्यक्ति, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हमारे ऑलरेडी बहुत ओवरलोडेड हैं, वहाँ पर उतना पेशेंट को केयर अटेंशन नहीं मिल पाता है। ऐसे में मेदांता एक्चुअली एक एक्चुअल केयर अटेंशन के साथ में और बाकी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के मुकाबले कम कीमतों पे बेटर क्वालिटी अगर प्रोवाइड कर रहा है, तो वो हॉस्पिटल को तो नेचुरली ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में हर स्टेट में, हर सिटी में जाना ही चाहिए। एंड बिना गवर्नमेंट के सहयोग के वो पॉसिबल नहीं है। तो इसी के साथ साथ देखिए, अगर मेदंता वैसे तो नंबर 1 हॉस्पिटल है, ये बात भी सही है, पर इसी के साथ साथ जब मेदंता की बात आती है तो कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास लोग हैं वो ये सोचते हैं कि कॉस्टली है, महंगा है। तो यहाँ पर क्या चीज़ नहीं अपनाई गई है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक सोच है और आप लोगों के ज़रिए ये सोच को एक्चुअली खंडन कर सकते हैं कि मेदांता एक कॉस्टली हॉस्पिटल है। ये बिल्कुल गलत बात है। मेदांता की अगर एक कोई भी सर्जरी की कॉस्ट, मैं किसी भी XYZ में नाम नहीं लेना चाहूँगी, उस हॉस्पिटल के कॉर्पोरेट जो प्राइवेट हॉस्पिटल की कॉस्ट से कंपेयर करूँ तो कम पड़ती है। एक चीज़ गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई योजनाओं को लेकर, जैसे कि आयुष्मान कार्ड हो या तमाम चीज़ों, तो ये व्यवस्था है मैम ऐसे में? अभी नहीं है, बट ये सब चीज़ें फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग में ज़रूर आती हैं। बट अभी के लिए ऑफ कोर्स जो हमारे बाकी के आयुष्मान के अलावा जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं, हम उनको ट्रीट भी कर रहे हैं। और क्षमता के अनुसार ऑफ कोर्स होता है कि किसी का कोई क्षमता नहीं है, तो उसके लिए मेदांता फाउंडेशन का भी एक सहयोग है, जिसमें कि जो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के पेशेंट्स हैं उनका फ्री में भी इलाज संभव हो सकता है। इसी के साथ साथ देखिए, उत्तर प्रदेश में मेदंता की चेन हो या फिर तमाम और प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, लगातार इनकी चेन बढ़ती जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में हेल्थ केयर पर सरकार के द्वारा कितना ध्यान दिया गया है? क्या सरकार हेल्थ केयर को सही बनाने में सक्षम रही है या कहीं ना कहीं अभी पीछे ही है? नहीं, ऑफ कोर्स कोई इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा टर्म है, वो एक रात में नहीं बनता, उसमें सालों लगते हैं। और इन सालों में आप खुद देख सकते हैं कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना इम्प्रूवमेंट आया है ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में। आने वाले समय में और आएगा। ये उस चीज़ का एक फाउंडेशन बनेगा कि मेदांता नोएडा की तरह और हॉस्पिटल्स आने हैं, ये बात की मुझे ज़रूर सवाल मेरा मैम, जैसे कि एक महिला डॉक्टर हैं और जब पेशेंट को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है या फिर सर्जरीज़ के लिए या तमाम चीज़ों को देखने के लिए आपको रात बेरात भी घर से निकलना पड़ता है, तो सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है आपको उत्तर प्रदेश में? कैसा लगा सुरक्षा को देखकर? बहुत ही अच्छा। लास्ट इतने सालों में मुझे कभी भी रात को 2 बजे 3 बजे घर से निकलने में किसी प्रकार का कोई डर नहीं महसूस हुआ। एंड एक्चुअली उसका श्रेय मैं हमारी पुलिस एंड हमारी सरकार को देना चाहूँगी। क्या नाम है? हेलो, मैं डॉक्टर नमिता कौल, डायरेक्टर न्यूरोलॉजी एट मेदांता नोएडा। आज इस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हो चुका है। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहीं पहुंच रहे हैं। तो आप ये बताइए कि इस हॉस्पिटल के खुलने से यहाँ पर, जो कि एक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल यहाँ खोला जा रहा है, तो इससे नोएडा में रहने वाले लोग जो लगातार दिल्ली की तरफ भागा करते थे और गुड़गांव जाया करते थे मेदंता में इलाज कराने के लिए, उनके लिए कितनी ज़्यादा, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो उनकी परेशानियाँ थी वो कितनी दूर होंगी? ये बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट था। मैं नोएडा में कई सालों से रहती आ रही हूँ, लेकिन ये हमेशा एक महसूस होता था कि एक सुपर स्पेशलिस्ट केयर या एक इमरजेंसी हाई लेवल ऑफ केयर का एक ज़रिया नहीं था नोएडा में। एंड मेदांता नोएडा के, यहाँ पे मेदांता का नोएडा में इस्टेब्लिश होने से ये चीज़ हमारी काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश हो गई है। किसी भी किस्म का जो अक्यूट केयर है, इमरजेंसी केयर है, कितनी बार हम देखते थे पेशेंट्स हमारे पास, मैं न्यूरो विभाग से न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, न्यूरो में टाइम इज़ ब्रेन होता है, सही समय पर हॉस्पिटल पहुँचना ज़रूरी है ताकि जो बेस्ट ट्रीटमेंट है, स्ट्रोक में है, एपिलेप्सी में है, टाइमली पहुँचे।
ढांचे, वो हमारा नोएडा में एक बड़ा सुपर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल ना होने के कारण काफ़ी बार कॉम्प्रोमाइज़ होता था, और जो लोकल की पॉपुलेशन होती है ना, वो टाइमली, चाहे वो अपोलो भाग रहे थे, दिल्ली भाग रहे थे कहीं पे, वो लेट हो जाते थे। तो वो मतलब मुझे बहुत खुशी होती है, एंड आई कैन से दिस फॉर अ लॉट ऑफ माई नेबर्स, पीपल, बिकॉज आई हैव बीन इन नोएडा, कि वो जो उनको सेटिस्फैक्शन है, ओह नोएडा में एक इतना सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खुल गया, अब हमें कहीं इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। इसी के साथ साथ इस हॉस्पिटल के यहाँ पर खुलने से कितनी ज़्यादा नौकरियाँ आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगी? एब्सोल्युटली, सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग, ये सबके लिए जॉब्स है। कितने सारे लोग जो हमारे साथ आए हैं, कोई कोऑर्डिनेटर, दे वो सो हैप्पी यहाँ रहते हैं, एक अच्छी जगह काम करने का मौका, एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी में, हेल्थ केयर सेटअप में काम करने का मौका मिल रहा है उनको। इसके साथ साथ मेरा सवाल ये भी है कि आप जैसे सीनियर डॉक्टर्स जो हैं वो अब मेदंता में प्रैक्टिस करेंगे, तो क्या एक ये बड़ा मैसेज जाएगा कि अब जो बड़े डॉक्टर्स थे, जैसे कि आप भी एक बड़े डॉक्टर थे, तो अब वो नोएडा में सेटल होने के लिए राज़ी हो जाएंगे कि चलो मेदंता जैसा बड़ा हॉस्पिटल भी अब नोएडा में। अपने सवाल के आप खुद ही सही जवाब दे रही हैं, एंड परफेक्टली, यू हैव रियली वर्डेड इट वेल। आपने सही बोला जो आपने बोला कि एक्चुअली आप यहाँ रह रहे हैं और आपके पास एक बढ़िया हॉस्पिटल है, आप वहाँ काम भी कर रहे हैं, और डॉक्टर्स यहाँ सेटल भी होंगे, नहीं तो गुड़गांव भाग रहे हैं या कहीं और भाग रहे हैं, स्पेशली जो बाहर से ट्रेनिंग करके आते हैं ना, तो गिव्स एन अपॉर्चुनिटी कि नोएडा में एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के अपॉर्चुनिटी। मेदंता हॉस्पिटल की अगर इस हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पर सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है सरकार की तरफ से दी गई है, तो सरकार को आप कितना महत्वपूर्ण इस तमाम चीज़ों के लिए मानती? देखिए, ये तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि विदाउट सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी काम नहीं हो सकता है, कोई भी काम मिलजुल के होता है, चाहे एक हॉस्पिटल चल रहा है, पेशेंट्स को फैसिलिटी चाहिए, दैट इज़ व्हाट गवर्नमेंट इज़ फॉर, एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर द सपोर्ट दैट वी आर गेटिंग। स्पेशल चीज़ें हैं वो क्या आप हमें बताएंगे यहाँ पर, जैसे कि हॉस्पिटल से लेकर बेड से लेकर क्या क्या स्पेशल चीज़ें हैं? रेडियोलॉजी के रूम में खड़े हैं। हाँ, तो हमारा MRI यहाँ पे वर्ल्ड क्लास लेवल है, 3 टेस्ला MRI है। रेडियोलॉजी वाले आपको डिटेल में बता पाएंगे इसके बारे में। काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आमतौर पे मिलते नहीं हैं, वो हमारे यहाँ पे है, जिससे कि क्विक रिपोर्टिंग हो जाती है। इमरजेंसी में पेशेंट आ जाता है और क्विक हमारे पास रिपोर्टिंग हो सकती है, इवन इफ़ डॉक्टर्स आर नॉट अराउंड, तो हमारा रिपोर्टिंग अर्जेंट हो जाता है। हमारी कैथ लैब है, जो एक स्पेशल कैथ लैब है, जिसमें हमारे स्ट्रोक के पेशेंट्स के लिए ना, इमरजेंसी स्ट्रोक में उनको जो थ्रोम्बेक्टमी होती है वो की जाती है, एंड इट्स अ वेरी गुड स्पेशलाइज्ड मेदंता हॉस्पिटल अब देश में कई जगहों पर खुल चुके हैं और अब लगातार चेन बढ़ती जा रही है, इसकी कितनी खुशी है मैम? सबको, हमें, हमारे सारे कॉलीग्स को, नोएडा के लोगों को इस चीज़ की बहुत खुशी है। दैट इज़ व्हाट वी एम फॉर एज डॉक्टर्स, कि मैक्सिमम लोगों को हिंदुस्तान में एक वर्ल्ड क्लास लेवल का हेल्थ केयर मिल पाए। मेदंता जिस तरीके की स्पेशलिटीज़ और तमाम चीज़ें दे रहा है, और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो 5 लाख रुपए का कवर गरीब लोगों को लिए दिया जा रहा है, जो बुजुर्गों के लिए दिया जा रहा है, उस कवर को भी यहाँ पर क्लेम किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर वो लोग भी इलाज के लिए आ पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, हेल्थ फॉर ऑल, दैट इज़ आवर एम। मेरा नाम डॉक्टर राजीव रंजन है और मैं डायरेक्टर हूँ कार्डियक एनेस्थीसिया, कार्डियक क्रिटिकल केयर का, और मेदांता से मैं तकरीबन 15-16 सालों से अटैच्ड हूँ। हम लोगों ने मेदांता गुड़गांव से काम अपना शुरू किया, फिर हम लोगों ने पटना मेदांता में कार्डियक प्रोग्राम स्टार्ट किया, और अब हमें जिम्मेवारी दी गई है कि अब हम कार्डियक प्रोग्राम को मेदांता नोएडा में स्टार्ट करें। सर, नोएडा में आज इनॉग्रेशन हो चुका है मेदंता मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का, क्या कुछ कहेंगे, कितनी खुशी और क्या कहेंगे कि कितनी कुछ फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं यहाँ आने वाले पेशेंट्स? देखिए, ये जैसा कि आपको पता है, ये एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है मेदांता नोएडा, और इस हॉस्पिटल में आपको सभी प्रकार की फैसिलिटी उपलब्ध होगी, इमरजेंसी की और रेगुलर OPDs की और IPDs की। हमारे पास 14 स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन थिएटर्स हैं, हमारे पास 4 कैथ लैब्स हैं, तो सारी सुविधाएं उपलब्ध है, और कार्डियक केयर के साथ साथ दूसरे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सारी सुविधाएं पेशेंट के लिए यहाँ पे उपलब्ध हैं। सर, इसी के साथ साथ देखिए, जिस तरीके से मेदंता हॉस्पिटल की चेन लगातार बढ़ रही है, चाहे हम गुड़गांव की बात करें, लखनऊ की बात करें, और अब नोएडा में भी ये अब बड़ा हॉस्पिटल, यानी कि 500 से ज़्यादा यहाँ बेड हैं और ये हॉस्पिटल यहाँ पे खुल चुका है। जो टॉप डॉक्टर्स हमेशा हमने सुना है कि वो उत्तर प्रदेश को छोड़कर कभी दिल्ली शिफ्ट हो जाते थे, मुंबई शिफ्ट हुआ जाया करते थे, तो क्या लगता है कि अब जो टॉप डॉक्टर्स हैं, अब उनके लिए एक बड़ा ऑप्शन और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अब उन्हें यहाँ मेदंता में मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। आप जैसे मुझे ही देख लीजिए, हम लोगों ने मेदांता गुड़गांव में तकरीबन 12-14 साल काम किया है। इसके बाद हम अपनी सेवाएं मेदांता नोएडा के लिए दे रहे हैं,
और यहाँ पे जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो बहुत अच्छे बैकग्राउंड्स के हैं। कुछ लोग एम्स से भी आए हैं, कुछ लोग भारत के अच्छे अच्छे अस्पतालों से आए हुए हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इससे सबसे बड़ा बेनिफिशियल जो एस्पेक्ट है वो पेशेंट के लिए है, ताकि सिंपल से लेकर जटिल से जटिल जो भी ऑपरेशन या जो भी रोगों का इलाज यहाँ पे आराम से हो सकता है। यहाँ पे कार्डियक सर्जिकल प्रोग्राम चल रहा है, कैथ लैब में एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी चल रही है। आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी हो चुका है, यहाँ पे जॉइंट रिप्लेसमेंट्स हो रहे हैं। तो इस तरीके से चीज़ें धीरे धीरे अब काफ़ी हद तक शुरू हो गई हैं और पेशेंट जो भी आ रहे हैं और काफ़ी सेटिस्फाइड होके जा रहे हैं। एडवांस लेवल के ट्रीटमेंट चाहे जैसे कि जो तमाम ट्रीटमेंट का नाम आपने लिया है या फिर लीवर ट्रांसप्लांट की बात करें या तमाम जो एडवांस ट्रीटमेंट हैं, तो जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग थे जो इन बड़े ट्रीटमेंट्स के लिए कभी बाहर विदेश भी जाते थे, तो क्या ऐसे लोगों की अब कमी बढ़ेगी जो अब बाहर का रास्ता नहीं देखेंगे, वो सीधा मेदंता और उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल्स में जाएंगे? जी बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर में अब जो पेशेंट को यहाँ पे मेदांता सिस्टम में आना है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप जैसा मैंने बताया सिंपल से सिंपल और जटिल से जटिल सारे बीमारियों के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। आज यहाँ का इनॉग्रेशन, इस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। सर क्या कहेंगे, कितनी कुछ चुनौतियों को लेकर हम बात करें तो सिंगल विंडो शिफ्ट सरकार इस हॉस्पिटल को दी गई है सरकार के द्वारा, इस पर क्या? देखिए, ये अस्पताल जो है इस पूरे भूभाग में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली का पार्ट और दूर दूर तक के इलाकों के लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल है और काफ़ी उनके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है कि आप आएँ और आपकी जो भी समस्याएं हैं उसको यहाँ पे बताएं और उसका निदान यहाँ पे उपलब्ध है। इसी के साथ साथ मेरा एक सवाल ये भी है कि देखिए हॉस्पिटल्स तो खुल ही रहे हैं, इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कई मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर खोले जाएंगे, तो कितनी उम्मीद है कि अब इस हॉस्पिटल यानी कि मेदंता हो या फिर उत्तर प्रदेश में और भी बड़े हॉस्पिटल, यहाँ पर अब टॉप डॉक्टर्स और जो टीम है वो आपको सही और बढ़िया मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जैसा कि आपने बताया मुख्यमंत्री जी की योजना है कि हर एक ज़िला में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और उससे जो नई पौध निकलेगी उसकी एक सुपर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम यहाँ पे चलेगा, ताकि उनको एक सुपर स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग दी जाए जब वहाँ से वो पढ़ के आए तो उसके बाद इसी सिस्टम में अमलगमेट हो जाए और इसी सिस्टम में अपना काम करें, ताकि इस इलाके में ही रहें। उत्तर प्रदेश से निकलने के बाद उत्तर प्रदेश में ही अपना योगदान दें, ताकि इस क्षेत्र की जनता को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को एक बढ़िया विकल्प मिल सके कि उनके द्वारा लोगों का इलाज किया जा सके। जैसे कि अभी आपने बताया कि आप मेदंता से जुड़े हुए 15 से 12 साल हो चुके हैं, आपको इस हॉस्पिटल लाइन से आप जुड़े हुए हैं। 2017 के बाद ही उत्तर प्रदेश में मेडिकल लाइन में ज़्यादा चेंजेस आए हैं या पहले भी? देखिए, जहाँ तक मेडिकल क्षेत्र में विकास की बात है, मेडिकल कॉलेज, KGMC मेडिकल कॉलेज और कानपुर मेडिकल कॉलेज, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस थे। एक जहाँ से मेरी बेसिक ट्रेनिंग हुई संजय गांधी PGI से, लखनऊ से, तो वो वैसा सेंटर भी जो कि एम्स के टक्कर का सेंटर है वो हमारे उत्तर प्रदेश में था। लेकिन अभी विगत 10 वर्षों में जिस प्रकार से तेज़ी से ये योजनाएं आ रही हैं और जो WHO का प्रोग्राम है कि 1000 जनसंख्या पे एक डॉक्टर, उसको अचीव करने का जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रण है उसको हम बहुत जल्दी ये देख पा रहे हैं कि ये पूरा हो जाएगा। जिस प्रकार से नए डॉक्टर्स यहाँ पे आएंगे और जनसंख्या के हिसाब से जो WHO का रेशियो है उसे हम फुलफ़िल कर पाएंगे। आई एम डॉक्टर दीपक गोविल, आई एम डायरेक्टर GI सर्जरी एंड GI ऑन्कोलॉजी मेदंता, यानी कि अब देखिए लखनऊ और गुड़गांव के बाद अब उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी मेदंता का इनॉग्रेशन आज हो चुका है। क्या कुछ कहेंगे, कितनी कुछ बड़ी खबर है ये उन तमाम लोगों के लिए जो अपने इलाज के लिए कभी गुड़गांव जाया करते थे तो कभी बाहर जाया करते थे? आई थिंक एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मेदांता का जो ब्रांड है, जिस तरह के इनके हॉस्पिटल्स हैं, दैट्स टोटली एक्सक्लूसिव ब्रांड एंड वी आर एबल टू प्रोवाइड वेरी गुड सर्विसेज। और नोएडा में भी अब ये सर्विसेज अवेलेबल होंगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट ICU केयर। हम लोग जैसे GI सर्जरी, GI कैंसर की सर्जरी करते हैं, रोबोटिक सर्जरी एंड अदर सर्जरीज, all these things will be available at Noida now. So it is a big thing today. It's a big day today for us. इसी के साथ साथ सर मेरा सवाल ये भी है कि देखिए आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन के लिए यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और इस हॉस्पिटल को उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी कहा जा रहा है। कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट संभव था सरकार के क्लियरेंस के बिना?
नहीं, डेफिनेटली उनकी ये तो एक बहुत बड़ा ओकेजन है कि वो भी आ रहे हैं यहाँ इनाग्रेशन के लिए, और ऑब्वियसली ये बड़ा हॉस्पिटल है जिससे मतलब एंड सारी फैसिलिटीज़ हम लोग दे रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी केयर दे रहे हैं जो यहाँ के पेशेंट्स के लिए, दैट विल बी ए बिग एसेट फॉर द स्टेट ऑल्सो। इसी के साथ साथ मेरा सवाल ये भी है कि सर देखिए, एक तरफ मेदंता हॉस्पिटल, वहीं दूसरी तरफ यहाँ से 15 से 20 मिनट की दूरी पर जेवर एयरपोर्ट, तो क्या हम मान सकते हैं सर कि जो विदेशी टूरिस्ट आएंगे वो सीधे अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, जो परेशानियाँ हैं वो सीधे मेदंता आएंगे? डेफिनेटली मैं समझता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ की जो कॉस्ट है, जो टेक्नोलॉजी है, जो केयर है, वो हम बाहर के काफ़ी देशों के पेशेंट्स को, मेडिकल टूरिज़्म आजकल इतना पॉपुलर हो रहा है, वी शुड बी एबल टू प्रमोट दैट, बिकॉज़ ये जो नया एयरपोर्ट आएगा उससे वो भी हम प्रमोट कर पाएंगे। हमें लगता है कि दैट विल बी ए बिग एडवांटेज ऑफ दिस हॉस्पिटल। पर सर आपको क्या लगता है कि राज्य की सरकार कितना ध्यान दे रही है, पहले के मुकाबले कितना चीज़ें बदली हैं हेल्थ केयर को लेकर उत्तर प्रदेश में? मेदंता की चेंज को तो लेकर हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से एक नई टेक्नोलॉजी भी, यहाँ पर रोबोटिक सर्जरी की भी हम बात सुन रहे हैं। डेफिनेटली देखिए, अब टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर सभी, मैं समझता हूँ सरकार का भी यही ट्रेंड है कि इन चीज़ों को बढ़ावा देना, कि नई चीज़ें टेक्निकली जो भी लेटेस्ट चीज़ें आजकल अवेलेबल हैं, जो दुनिया में कहीं भी अवेलेबल हैं, वो अब यहाँ हिंदुस्तान में और नोएडा में अवेलेबल होंगी। ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं इस हॉस्पिटल से और आगे इसके बढ़ने से। मेदंता के नोएडा में खुलने से टॉप डॉक्टर्स के लिए कितना फ़ायदा? क्या आप वो रिलायबल मानेंगे कि अब हम नोएडा में भी शिफ्ट हो सकते हैं, यहाँ पर भी सेटल हो सकते हैं? जो टॉप डॉक्टर्स हमेशा उत्तर प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्य या फिर विदेश चले जाएगा? बिल्कुल, डेफिनेटली एक ये जो टेक्निकली जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, हम लोग सब यहाँ आने में अब इंटरेस्टेड हैं। एक्चुअली हम कहीं और जाने की जगह हम यहीं पर, अगर हमें सारी टेक्नोलॉजी और सपोर्ट मिलेगी तो हम यहीं क्यों नहीं करेंगे ऑपरेशन, और जो भी हमें रोबोटिक सर्जरी हैं, जो बड़ी सर्जरी हैं, बड़े कैंसर की सर्जरी हैं, वो सब यहीं पॉसिबल होंगी, तो हमें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर्स तो जाएंगे नहीं, इसी के साथ साथ सर जो लोग हैं जिन्हें ये तमाम तरीके की परेशानियां होती थी, जो अपने इलाज के लिए विदेश जाया करते थे, अब वो डिपेंडेंट हो सकते हैं मेदंता पर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि वो वहीं अपना इलाज कराएं, उनको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं। लॉजिस्टिकली उनके लिए बहुत कन्वीनियंट रहेगा, अपने घर के पास में अगर सब चीज़ें अवेलेबल हैं तो किस लिए दूर जाना है। एक तरफ हॉस्पिटल, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस, तो उससे कितने डॉक्टर्स और कितनी आपको टीम मिलने की, जो बढ़िया एक टीम है, यानी कि अगर हम बात करें तो उसमें कितनी सहायता होने वाली है? डेफिनेटली जितने, क्योंकि देश में रिक्वायरमेंट तो बहुत है डॉक्टर्स की, तो जो मेडिकल कॉलेजेस नए खुल रहे हैं उनसे टीम्स बनेंगी और अच्छे डॉक्टर्स निकल के आएंगे जो कि इन हॉस्पिटल्स में काम करेंगे, तो ऑब्वियसली इट विल बी ए बिग एडवांटेज फॉर दीज हॉस्पिटल्स। पर भी ध्यान दे रही है सरकार के, ऐसे ही जो हॉस्पिटल मल्टी स्पेशल यहाँ हॉस्पिटल खुल रहे हैं, तो उसके लिए एक बढ़िया डॉक्टर्स और जो टीम है वो बनाई जाए, जिसके लिए हर जगह पर आपको कॉलेज दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली आई थिंक एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जितने कॉलेजेस होंगे, जितने नए डॉक्टर्स बनेंगे, वो नई बड़ी टीम्स बनेंगी, उतना ही एडवांटेज होगा इन्हें। मेरा नाम डॉक्टर मनीष वश, मैं न्यूरो साइंसेस का हेड हूँ। सर आज ये बताइए कि मेदंता की चेन लगातार बढ़ रही है और आज नोएडा में भी इनॉग्रेशन है इस हॉस्पिटल का, कितनी खुशी, क्या कुछ कहना चाहिए? ये एक्चुअली ना किसी भी डॉक्टर या सर्जन के लिए ड्रीम कम ट्रू है। वो इसलिए कि डॉक्टर त्रिहान का जो विज़न है पेशेंट फर्स्ट, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो विज़न है जनता फर्स्ट, वो दोनों का समागम है आज। सो वी आर वेरी हैप्पी कि एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल, बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में विद अफोर्डेबल सर्विसेज इज़ अवेलेबल, एंड उसका उद्घाटन माननीय योगी आदित्यनाथ जी के हाथों हो रहा है। योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँच रहे हैं, कुछ ही देर में अब इनॉग्रेशन किया जाएगा। इसी के साथ साथ सर फैसिलिटीज़ और व्यवस्थाओं के बारे में भी हमें जी, हमारा जो न्यूरो साइंसेज डिपार्टमेंट है वो प्रोबेबली प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंट है। हमारे डिपार्टमेंट में न्यूरो साइंसेज में न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, न्यूरो इंटरवेंशन, न्यूरो क्रिटिकल केयर, न्यूरो रिहैब, न्यूरो साइकेट्री, ऐसे 7 डिपार्टमेंट का एक साथ समावेश है, और लगभग 25 कंसल्टेंट्स का न्यूरो में टीम है। तो प्राइवेट सेक्टर में उत्तर भारत का ये सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। सर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कितना को सहयोग दिया गया है, और आपको क्या लगता है कि मेदंता को नंबर 1 हॉस्पिटल कहा जाता है, और यहाँ जो लगातार चेन बढ़ रही है, पहले लखनऊ और फिर अब नोएडा में ये चेन, अब यानी कि अब बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे खुल रहा है, तो सरकार की कितनी योगदान दिया? एक अच्छा माहौल सरकार के द्वारा जो काम करने के लिए सबसे आवश्यक है। मैं यदि रात को 2 बजे मरीज़ देखने आऊँ तो मुझे टेंशन ना हो, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो यही है। हम सालों साल से देख रहे हैं, मेरे को उत्तर प्रदेश रहते हुए मेरे ख्याल में हो गए 2 दशक।
लॉ एंड ऑर्डर में कितने चेंजेस देखे हैं सर आपने? अमेजिंग मैडम, आज की तारीख में रात के 3 बजे भी आप निकल जाइए, आपको कोई टेंशन नहीं है। और हमने वो समय भी देखा है 22-23 साल पहले जब निकलने को डर लगता था। सर इसी के साथ साथ 2017 के बाद हेल्थ केयर में उत्तर प्रदेश में कितना ज़्यादा चेंजेस आए हैं? सिग्निफिकेंट चेंजेस है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी देख लीजिए तो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट हुआ है। और दूसरी तरह जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो विजन है जनता फर्स्ट, उसने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। एंड सर्वांगीण विकास, उत्तर प्रदेश जो है एक समय में मेरे ख्याल से बीमारू राज्य होता था, आज की तारीख में कैश सरप्लस स्टेट है।